इनपुट ये है कि हम खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो यूजर से बार बार इनपुट लेंगे तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वैसे ही आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लाइट का इशू था, तो यहाँ पे खुद से ही मैं कुछ इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और देन 7 कर लेते हैं। तो आपके पास ये इनपुट हमने ले लिया है, देन उसको प्रिंट कर लेंगे। और देन उसके बाद अब अगर आपके पास यहाँ पे आता है कि हमने सम ऑफ अरे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सम कैसे फाइंड होगा? सिंपली आपको ये तो पता होगा कि जब भी हमने सम फाइंड करना होता है तो हमें एक कम से कम वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हमने वो सम जो है सेव करवाना है। तो आप इंट सम इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये आप लोगों को बताया था कि जब भी हमने सम फाइंड करना हो तो वो वेरिएबल हम इक्वल टू 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कि आप 0 किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना हो, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी हो, तो फिर हम वो वेरिएबल इक्वल टू 1 रखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो अगेन आपके पास वही नंबर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जो वेरिएबल यूज करेंगे उसको आप इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ सब 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे जब इंटरव्यूज आपके होते हैं तो वहां से आपको पूछा जाता है कि ये मींस कि आप इस तरह के वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे कम से कम वो इतना कम से कम वो सोचते हैं कि इतने कम से कम आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको ग्रामर है तो, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका सम फाइंड करना है, तो सिंपली लूप लगा लेना है यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी हमारे पास साइज है, और देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देन हमने सम के वेरिएबल में ये अरे की वैल्यू सेव करनी है, तो सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई कर लेंगे। एक ये लिख सकते हैं, या फिर अगर हम ये ना लिखना चाहें तो इसके मुताबिक हम लोग सम प्लस इक्वल टू अरे ऑफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपको बताई हुई है कि हम लोग ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस में थे तो आप ये काफी डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। अब सम जो भी आपके पास अरे जितनी दफा भी ये एग्जीक्यूट होगी आपके लूप में, ये सब की सब सम में ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये वन बाय वन बताने की जरूरत है क्या? मैं नहीं नहीं आपको यहाँ, अच्छा आपके पास ये सम आ जाएगा। देन हम सिंपल हमने सम यहाँ पे सेव करवाना है, तो सी आउट सम इक्वल टू, ठीक है। और देन यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, तो आपके पास जो भी सम होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास, इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, तो ये आपके पास अरे भी सामने शो हो रही है और इसका सम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यस आपके पास 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 10 ट्वेंटी 27 27, और देन 30, और देन 37, ठीक है। तो आपके पास यस 37 सम आना स्टार्ट हो गया, क्लियर है जी ये। अब अगर हमें एक और क्वेश्चन आता है कि आपने एवरेज भी फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए बेसिक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एक्चुअली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी गिवन नंबर होते हैं उनका सम फाइंड करते हैं, और देन टोटल गिवन नंबर जो होते हैं उनसे आप लोग डिवाइड कर लेते हैं जो साइज होता है उसका। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया एवरेज का, एवरेज इक्वल टू 0। देन एट द एंड आपने एवरेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय जो आपके अरे का साइज था, तो वो क्या था 6, ठीक है। तो आपने एवरेज यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इसको यहाँ पे सेव प्रिंट करवाना है, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हम कर लेते हैं। अच्छा, अब सिंपली इसको आप एक्सिक्यूट करेंगे तो आपके पास जो भी एवरेज होगी वो आ जाएगी। ये गुलाम दस्तगीर बोले आप। सर ये अभी आपको एरे का साइज पता है ना 6 है, तो जी जी। अगर लेट से आपको साइज का नहीं पता तो फिर आप एवरेज अच्छा, किस तरह? साइज का नहीं पता तो फिर ये है कि आपको किसी वेरिएबल में वो साइज देखना पड़ता है। वो आप पढ़ते हैं ऊप में, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्लोज कर, अभी जस्ट ये है कि आपने जो भी साइज रखना है, लाइक यहाँ पे 6 है ना, मैं यहाँ पे इंट साइज एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इक्वल टू 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं साइज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ये साइज की जगह पे एरर आ रहा है,
ये आप ऊप में पढ़ते हैं, आप डायनामिक एरे बना, अभी ये स्टैटिक एरे है आपकी, ठीक है। एक डायनामिक एरे होती है, डायनामिक में क्या होता है कि आप यूजर से साइज पूछते हैं। अभी तक जहां तक हम लोग पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ेंगे, हम लोगों ने यूजर से नहीं पूछना कि अरे का साइज क्या होना चाहिए। अभी ये है कि हम सिंपली उसको वेरिएबल में सेव तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मींस कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अब कभी भी। इसका फायदा ये होता है, अब यहाँ पे मींस में सिंपल आपका कांस्टेंट नहीं लिखता। यहाँ पे मैंने साइज इक्वल टू 6 लिखा और देन कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने साइज इक्वल टू 7 कर दिया। यहाँ पे साइज इक्वल टू 7 पे आपको एरर नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ, हम कांस्टेंट को भी थोड़ा डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे। अब मैंने कांस्टेंट जो ही लिखा तो आपके साइज इक्वल टू 7 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एरर दे रहा है आपको। क्यों एरर दे रहा है कि एक दफा आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ तो फिर जो अरे है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, इस वेरिएबल को। अब मैंने यहाँ पे साइज रखा हुआ था तो आप 6 की जगह यहाँ पे इसको साइज कर दे। अब भी ये प्रोग्राम आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है वो स्टैटिक अरे पढ़ा है, और स्टैटिक अरे में आप जो भी वेरिएबल में भी अगर आप वो वैल्यू सेव करते हैं तो आपको वेरिएबल कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और देन आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे गुलाम तस्वीर समझ आ गई होगी।